Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel CSS and PMS drivers. The topic which is under discussion is one of the most important topics of general science and ability, which is heart attack and its causes. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आकर मिल जाते हैं और ये टॉपिक्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इसीलिए जो हार्ट अटैक वाला टॉपिक है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक जो है वो एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक पर्सन के हार्ट को जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है, रुक जाती है और उससे क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट के मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं, हार्ट पंप नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, और हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। हार्ट अटैक के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो इसका कॉज है वो है CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होता है? जिसमें आर्टरीज़ जो होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये एक आर्टरी शो करवाई हुई है, जिस हार्ट की एक आर्टरी है। ठीक है, जिसमें अब CHD में क्या होता है कि ये जो आर्टरी है ये क्लॉग्ड हो जाती है बाय कोलेस्ट्रॉल। मतलब क्या है इस बात का कि इस आर्टरी में मैंने ये सब्सटेंस कुछ बनाए हैं जिसको हम प्लेग भी कहते हैं। प्लेग क्या होता है? ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि आर्टरी में जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये एक क्लॉट की तरह बन जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की जो आर्टरीज़ है वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। और वहाँ पर हार्ट में जब यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और दिल तक जो ब्लड है वो नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो वर्क करना छोड़ देंगे। तो ये है CHD। लेकिन अब इसकी रीज़न हमने देखी कि क्या थी इसकी रीज़न। CHD की रीज़न क्या बनी? आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की क्या रीज़न्स हैं? अब हमें हार्ट अटैक जो डायग्नोज जब करते हैं तो अगर हमें ये चीज़ पता चलती है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी आर्टरीज़ में है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। लेकिन अब इस कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से हमें जो है प्रिवेंशंस चाहिए होती हैं, तो उससे सबसे पहले हम देखेंगे कि रीज़न्स क्या है इस कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की। तो इसकी रीज़न है ओबेसिटी, मतलब आप जितना मोटापा होता है उतना ज़्यादा आपका फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद डायबिटीज़, ठीक है, उसके बाद स्मोकिंग जो है ये भी एक रीज़न है, और हाई फैट डाइट इन सब की रीज़न है। ये आप बात समझ लें कि अगर आपकी डाइट में फ़ैट ज़्यादा है तो फैट ज़्यादा होने की वजह से ओबेसिटी है तो फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो हार्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सेकेंड रीज़न, ये तो हम लोगों ने CHD पढ़ी कि CHD होता क्यों है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल के रीज़न्स क्या हैं। और सेकंड जो अब हम पढ़ते हैं कोरोनरी हार्ट स्पैज्म, ये क्या चीज़ होती है? ये वो है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज़, मतलब जो हार्ट की आर्टरीज़ होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हार्ट तक नहीं पहुँचती और हार्ट अटैक जो है वो हो जाता है। अब जो है इसकी रीज़न्स क्या क्या हैं? ड्रग एब्यूज़, स्ट्रेस ज़्यादा होना, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद स्मोकिंग, ट्रॉमा एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस क्या होता है कि जब आपको पोटाशियम जैसे जो है वो आप इनटेक नहीं कर पा रहे होते हैं, आपको मिनरल्स की कमी होती है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। अब हम क्या पढ़ते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं। सिम्टम्स हार्ट अटैक के देखने से पहले हम हार्ट अटैक के कुछ और रीज़न्स देख सकते हैं। वो क्या हैं कि समटाइम्स हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं। मतलब आपके अगर पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है तो पॉसिबल है कि आपको भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो वो शुगर भी जो है वो आगे इनहेरिट हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी
जो है आगे अगर उनके पेरेंट्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आगे बच्चों में भी होती है, ठीक है। उसके बाद एंजाइना। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना एक ऐसा पेनफुल अटैक होता है जिसमें दिल वाली साइड पे आपको बैक साइड पे पेन हो सकती है, फ्रंट साइड पे पेन हो सकती है, आपके शोल्डर्स में, आपकी आर्म्स में पेन हो सकती है, आपकी गर्दन में। तो ये जो दर्द है ना, इसको हम कहते हैं एंजाइना अटैक, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बन सकती है नेक्स्ट आगे जाके हार्ट अटैक की। उसके बाद एज फैक्टर भी है। जो आदमी होते हैं वो 45 ईयर्स की एज के बाद जो है पॉसिबल है कि हार्ट अटैक जो है हार्ट पेशेंट्स बन सकते हैं, और फीमेल जो है वो अबव 55, ठीक है। उसके बाद HIV है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। अनहेल्दी डाइट है आपकी, फैटी जो है आप फूड इनटेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फास्ट फूड जैसे हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकती है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्सिया, प्रीक्लैम्सुला, इसकी क्या ये क्या होता है? हिस्ट्री ऐसी जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ब्लड प्रेशर का इशू होता है, या ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, BP शूट कर जाना, तो ये भी एक वजह बन सकती है हार्ट अटैक की। उसके बाद हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस वगैरह आपको ज़्यादा है, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है हार्ट अटैक की। उसके बाद सिम्टम्स पे आते हैं। नोज़िया सिम्टम है इसका, स्टमक डिस्कम्फर्ट, स्टमक आपका अपसेट हो तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। कोल्ड स्वेटिंग और स्ट्रेस है, फिर आपको डिजीनेस फील होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इसके सिम्टम्स हैं। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.